हेलो साथियों, एक एग्जाम साइकिल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का एक हेडिंग बचा हुआ था, जो हेडिंग है राष्ट्रवादियों का। हेडिंग देखते हैं साथियों, राष्ट्रवादियों राष्ट्रवादियों के दृष्टि से, राष्ट्रवादियों के दृष्टि और योगदान राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान हम लोगों का साथियों यही टॉपिक आज चलेगा। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या है ये, इसके बारे में पहले देखते हैं। पहला योगदान जो है राजेंद्र लाल मित्र जी का है। पहले इनको देखते हैं, इसके बाद इनके बारे में चर्चा करेंगे। राजेंद्र लाल मित्र ने कई वैदिक मूल ग्रंथ मूल ग्रंथ प्रकाशित किए। और इंडो आर्यंस पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखी। राजेंद्र लाल मित्र ने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन पुस्तक लिखी। साथियों, इनके ज्ञान को लेकर सरकार इतना प्रतिष्ठित थी, यानी इतना प्रभावित थी इनके ज्ञान को लेकर कि पहले इनको राय बहादुर का उपाधि दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को पहले राजेंद्र प्रसाद मित्र को पहले राजेंद्र लाल मित्र को राय बहादुर की उपाधि दी गई। राय बहादुर की उपाधि दी गई। और बाद में ये उपाधि जो है राय बहादुर का, यानी राजेंद्र लाल मित्र को राय बहादुर की उपाधि दी गई। इसके बाद इनके ज्ञान को लेकर इतना सरकार प्रोत्साहन हुआ, इतना कि इनकी योग्यता जो है, इनके योग्यता के कारण सरकार इनको 1888 में इनको राजा की उपाधि दी। 1888 में इनको राजा की उपाधि दी, राय बहादुर की उपाधि दी गई। और 1888 में इनको राजा की उपाधि से
उपाधि से सम्मानित किए गए। सम्मानित किए गए। 1888 में इनको राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। राजेंद्र लाल मित्र भारत में ही जन्मे। राजेंद्र लाल मित्र भारत में ही जन्मे। भारत में ही जन्मे प्रथम आधुनिक भारतविद एवं बहुज्ञ थे। राजेंद्र लाल मित्र भारत में ही जन्मे प्रथम आधुनिक भारतविद एवं बहुज्ञ थे। ये बंगाल के प्रथम भारतीय अग्रदूत भी थे। ये बंगाल के प्रथम भारतीय अग्रदूत भी थे। ये बंगाल के प्रथम भारतीय अग्रदूत भी थे। इनका जन्म यानी राजेंद्र लाल मित्र का जन्म 16 फरवरी 1822 बंगाल में 1822 कोलकाता के सूरा नामक स्थान पर हुआ। सूरा नामक स्थान पर हुआ। राजेंद्र लाल मित्र का जन्म 16 फरवरी 1882 में कोलकाता के सूरा नामक स्थान पर हुआ। अब इनका मृत्यु देखते हैं कब हुआ था। इनका मृत्यु इनकी मृत्यु 26 जुलाई 1891 में कलकत्ता में हुई। 26 जुलाई इनकी मृत्यु 26 जुलाई 1891 में कलकत्ता में हुआ। अब आगे देखते हैं साथियों। राजेंद्र लाल मित्र के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं।
आरजी भंडारकर ने, दूसरा पॉइंट, आरजी भंडारकर ने दक्कन का इतिहास और दक्कन का इतिहास और अन्य समुदायों के इतिहास का, अन्य समुदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया। इन्होंने उस समय विधवा विवाह का समर्थन, विधवा विवाह का समर्थन किया। जाति प्रथा व बाल विवाह, जाति प्रथा व बाल विवाह जाति प्रथा व बाल विवाह का विरोध किया। आरजी भंडारकर ने दक्कन का इतिहास और अन्य समुदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और इन्होंने उस समय विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा व बाल विवाह का विरोध किया, आरजी भंडारकर ने। अब आगे देखते हैं अगली पॉइंट। पंडित वी के राजवाड़े इन्होंने 1926 में मराठी में विवाह प्रथा का, 26 में मराठी में विवाह प्रथा का इतिहास लिखा। विवाह प्रथा का इतिहास लिखा पंडित वी के राजवाड़े ने। इन्होंने 1926 में मराठी में विवाह प्रथा का इतिहास लिखा। अब इसमें जो अगली हेडिंग है, यानी अगला पॉइंट, पांडुरंग वामन काणे ने पांडुरंग वामन काणे ने हिस्सा
काणे ने हिस्ट्री काणे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो वर्तमान समय में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ। धर्मशास्त्र जो वर्तमान समय में 5 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित 5 भागों में प्रकाशित हुआ। पांडुरंग वामन काणे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो वर्तमान समय में 5 भागों में बांटा गया, यानी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का पांडुरंग वामन काणे ने रचना किया था। इन्होंने ये बुक लिखी थी। ये किताब हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र पांडुरंग वामन काणे के द्वारा लिखा गया था, जो वर्तमान समय में 5 भागों में विभाजित है। 5 भागों में इसको बांटा गया है। इसमें सामाजिक नियमों और इसमें सामाजिक नियमों और इसमें सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। आचारों का विश्वकोश है। इसमें सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। अब इसमें अगली पॉइंट देखते हैं। पूरा लेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। पूरा लेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने अशोक पर तथा प्राचीन भारतीय तथा प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित किए। पूरा लेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने अशोक पर तथा प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित किए। अब इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट क्या है?
हेमचंद राय चौधरी ने हेमचंद राय चौधरी ने हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से महाभारत काल से गुप्त साम्राज्य के अंत तक गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। अब इसमें आगे देखते हैं अगली पॉइंट। अब इसमें जो अगली पॉइंट है, हिंदू पुनर्जागरण का विवरण। हिंदू पुनर्जागरण का विवरण आर.सी. मजूमदार आर.सी. मजूमदार के लेखों में मिलता है। आर.सी. मजूमदार के लेखों में मिलता है। ये अनेक खंडों में प्रकाशित हुए। ये अनेक खंडों में प्रकाशित हुए। ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया या इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। अब इसमें अगला जो है, दक्षिण भारत के इतिहास के हितों में दक्षिण भारत के इतिहास के हितों में
के हितों में, दक्षिण भारत के इतिहास के हितों में के नीलकंठ शास्त्री हितों में के नीलकंठ शास्त्री के नीलकंठ शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी इनके पुस्तक का नाम ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडियन और इनके अलावा एक पुस्तक और लिखे। इसके अलावा एक पुस्तक और लिखे जिसका नाम ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया साउथ इंडिया नामक पुस्तक लिखें। नामक पुस्तक लिखे थे। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। अब अगला देखते हैं, अगली पॉइंट। अगली पॉइंट केपी जायसवाल और ए.एस. अल्तेकर ने देश को शकों और कुषाणों से मुक्त कराने के लिए भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया।
केपी जायसवाल और एएस अल्तेकर ने देश को शकों और कुषाणों से मुक्त कराने के लिए भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इनका एक पुस्तक है केपी जायसवाल ने 1924 में जायसवाल ने 1924 में हिंदू पॉलिटी पुस्तक प्रकाशित की। केपी जायसवाल ने 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक प्रकाशित की। आज के लिए इतना ही साथियों। आज ये चैप्टर आप लोगों का दूसरा समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर आप नेक्स्ट डे देखेंगे, इस पे नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा आज के लिए यहीं पर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का कोशिश करिएगा। जय हिंद साथियों।